वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो फ्रेंड्स। और आज के इस चिलिंग और टेंशन फील्ड एपिसोड में फ्रॉम सीजन 3 का थर्ड एपिसोड माउस ट्रिप एक बार फिर साईफाई और हॉरर नैरेटिव को नए लेवल पर ले जाता है। इवन थ्रू ये एपिसोड भी सीरीज के सिग्नेचर मॉन्स्टर से खाली है। पिछले एपिसोड के इंट्रोस्पेक्टिव टोन को कंटिन्यू करते हुए, जिसमें टाई चेन की मौत और जिम के एथन और जूली की जिंदगी से गायब होने के बाद के रिजल्ट को एक्सप्लोर किया गया था। ये एपिसोड सभी कैरेक्टर्स को और भी शॉकिंगली चौंकाने वाले राजों के बीच ले जाता है, लेकिन जैसे कि हमेशा होता है, शो के एनिग्मेटिक नेचर को बरकरार रखते हुए सेंट्रल मिस्ट्रीज अभी भी फ्रस्ट्रेटिंगली अनसॉल्व्ड है। फातिमा के पुराने और घटिया क्रॉप्स को खाने का रीजन क्या हो सकता है, और कैसे टेबिथा लाइट हाउस के पोर्टल के जरिए विक्टर के ईरी बचपन के टाउन कैम्पडेन में पहुंचती है। ये सब अनआंसर्ड क्वेश्चंस व्यूअर्स को और क्यूरियस बनाते हैं। हॉन्टिंग बच्चों और बॉय इन व्हाइट के फिगर्स नोटिसिएबल एब्सेंट है, लेकिन जेड अब अपने खुद के नाइटमेरिश विजन से जूझ रहा है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, माउस ट्रैप कहते कहते बॉयड और टाउनशिप के दूसरे रेजिडेंट्स के लिए खतरा और बढ़ जाता है, और उनकी उम्मीद दिन ब दिन कम होती जा रही है, जो उन्हें और भी डिस्पेयर के अंधेरों में ढकेल रही है। एपिसोड के एंड में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है, जो टेबिथा के केयरफुली लेड प्लान्स को बिगाड़ देता है। टेंशन के इस हाई पॉइंट पर व्यूअर्स को एज पे छोड़ दिया जाता है। सीजन 3 के दूसरे एपिसोड के चिलिंग कंक्लूजन में जिम का वर्ड एक सिनिस्टर टर्न लेता है, जब वो फोन का जवाब देता है, अनलाइक कैनी के हॉन्टिंग सपने जिसमें किचन में फोन बज रहा था। जिम का एनकाउंटर ज्यादा डिस्टर्बिंग है। फोन पे आवाज एक छोटे बच्चे की तरह लगती है, जो जिम को डैड कहकर बुलाता है, और उसे थॉमस, उनका गुजर चुका बेटा, याद आ जाता है। जस्ट टेंशन पिक्स एपिसोड एब्रप्ट एंड होता है, और जिम को अपने मिस्टीरियस कॉलर का सामना करने का मौका भी नहीं मिलता। अब तक टाउन के मेलिवेलेंट गेम से फेमिलियर हो चुका जिम फर्मी कॉलर से कहता है कि इम्पर्सनेशन बंद करे, लेकिन आवाज प्रेसिस्ट करती है और जिम को डैड कहकर बुलाते रहती है। ये जिम के अंदर गुस्सा जगाता है। जब जिम कॉलर से उसके इंटेंशन पूछता है, उससे कोई जवाब नहीं मिलता, बस एक वार्निंग सुनाई देती है जो बोन चिलिंग होती है। ये इम्पोस्टर थॉमस जिम को एक चिलिंग वार्निंग देता है कि एथन और जूली को रात के वक्त टाउनशिप में घूमने मत देना। पैनिक में जिम अपने बच्चों के पास भागता है, लेकिन वो दोनों ठीक ठाक होते हैं। एपिसोड के बाद एक और टेंस मोमेंट जिम और एथन के बीच के आर्गुमेंट्स का है, जिसमें एथन को यकीन है कि टेबिथा की हालत बुरी हो चुकी है। मैथ्यूज फैमिली के फ्रेजाइल बॉन्ड्स इन हॉन्टिंग रियलिटी में और भी टूटने लगते हैं। एक इरी मोमेंट में टेबिथा विक्टर के बचपन के टाउन कैम्पडेन में लाइट हाउस के पोर्टल के जरिए पहुंचती है और मिरांडा के राज और गहराई में एक्सप्लोर करती है। टेबिथा हेनरी के किचन में खड़ी होती है, जब एक हॉन्टिंग साउंड जो वाइंड चाइम्स की तरह लगता है हवा में बसता है। ये साउंड उसे बैकयार्ड ले जाता है, जहां वो एक बॉटल ट्री डिस्कवर करती है, जो मिरांडा का एक आर्ट पीस है। पर ये ट्री वो नहीं है जो वुड्स में है, ये अलग तरह का है, एक ऑरा और मिस्ट्री के साथ। हेनरी कहता है कि मिरांडा ने एक और बॉटल ट्री एक पार्क में बनाया था, जो उनसे 30 मिनट दूर है, और उसमें एक हॉलो भी है। वहीं दूसरी तरफ फातिमा का डिसेइंग क्रॉप्स खाने की क्रेविंग एक हॉन्टिंग क्वेश्चन खड़ा करती है। क्या उसके अनबॉर्न बेबी के साथ कुछ बुरा होने वाला है? एक विजिट टू क्लिनिक उसके मेल न्यूट्रिशन का पता लगाता है, लेकिन मेडिकली वो स्टेबल होती है। फिर भी जब वो डिसेट क्रॉप्स के पास आती है, तो उसकी हंगर एक ट्विस्टेड फॉर्म में बदल जाती है। वो घटिया वेजिटेबल्स को फ्रेंजी में खा जाती है। इसके बाद टिली उसे कैच कर लेती है और उसकी कंडीशन समझ जाती है। टिली जेंटली फातिमा को बताती है कि प्रेगनेंसी के टाइम ऐसे अर्ज होना नॉर्मल है, और फातिमा को एक फ्लिकर और सोलेस मिलता है, जो उनके डार्कनेस के बीच एक छोटा कनेक्शन होता है। वहीं जेड अपनी खुद की नाइटमेयर्स और विजन से लड़ रहा है। टाउन के कुछ रेजिडेंट्स जैसे कि कैनी, जेड, क्रिस्टी और डेल लेक एक्सपीडिशन के लिए सेलेक्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो डीपर वुड्स में जाते हैं, जेड पर एक अनसीन फोर्स अटैक करती है और वो अपने ग्रुप से अलग हो जाता है। वुड्स में कुछ इरी एफिजीज और ग्रोस्टिक स्टेच्यूज दिखते हैं, लेकिन जेड का ध्यान 3 रेड रॉक्स पर जाता है, और जैसे ही वो रॉक्स को टच करता है, एक हॉरिफाइंग विजन उसके सामने आता है। एक डेड मैन जिसकी एक आई एक रस्टेड रेल रोड स्पाइक से ट्री में घुसा दिया जाता है। वो जेड पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर ये सब सिर्फ जेड के सेटर्ड साइकी का रिजल्ट होता है। वहीं डेल और कैनी जेड को ढूंढते हैं, पर उसके विजन उसका पीछा नहीं छोड़ते। जेड की हालत और बिगड़ती जा रही होती है जब वो उन एफिजीज के पास वापस जाता है और वहाँ कुछ डिस्टर्ब करता है, जो उनके ग्रुप के लिए और भी मुश्किल खड़ी कर देता है। इन द मीन टाइम क्रिस्टी एक बियर ट्रैप में फंस जाती है, और जेड, कैनी और डेल डिस्परेटली उसे बचाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इस एपिसोड का कंक्लूजन टेबिथा और हेनरी के सफर पर फोकस करता है, जहाँ टेबिथा हेनरी के गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट में वो ब्रेसलेट ढूंढ लेती है, जो उसने जिम के लिए बनाया था। ये ब्रेसलेट पहले टाई चेन के डाइनर के स्टोरेज रूम में भी दिखा था, और अब ये वापस आ गया, और इसने टेबिथा के माइंड में शक का बीज बो दिया है। हेनरी कहता है कि मिरांडा ने ब्रेसलेट उसके लिए बनाया था, लेकिन टेबिथा को शक होता है कि ये सब एक सिनिस्टर प्लान का हिस्सा है। इन सब ट्विस्ट के बीच टेबिथा की जर्नी उन्हें वापस फ्रॉम टाउनशिप में ले जाता है। एक कार क्रैश के बाद वो एम्बुलेंस में होती है, और तब समझ में आता है कि वो फिर से कर्स टाउन के और करीब आ चुकी है। डार्कनेस ग्रेजुअली एनवेलपिंग द लैंड, और हर स्टेप के साथ उनका फेट और भी डेंजरस होते जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड का रिकैप। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार रहिए, और तब तक अपना ध्यान रखें और सस्पेंस को एंजॉय करें।